पार्टी लोग कहते हैं राजकुमार सैनी ने बनाई, नहीं, लाखों लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर के 8 लोकतंत्र सुरक्षा मंच के माध्यम से एक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उदय पानीपत में हुआ। और तब से आज तक हम उस तबके की आवाज़ हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के, जिनके साथ जो अभी तक 85% संख्या वाले लोगों की हिस्सेदारी मात्र 25% है और 15% लोग 85% पे काबिज हैं। के लिए कुछ पार्टियां इकट्ठी हुई, लेकिन उनके बीच में कोई ऐसा कॉमन मैन नहीं था राजकुमार की तरह, जो मतलब लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी कर दे कि भाई इसमें 60, 63%, 65% तक अलग अलग राज्यों में OBC हैं और OBC की बात तुम करना नहीं चाहते, आई वॉश करना चाहते हैं कि चलो जी खड़गे का नाम ले दिया। खड़गे साहब ने तो पहले ही कहा कि भाई जीत के आओ तभी बात करेंगे प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की बात घर बैठ के थोड़ा होगी। जो आप टिकटें दें उसी हिसाब से इंडिया गठबंधन के लोग OBC में बहुत सारे लड़ाके बच्चे बैठे हैं, लड़ाके भाई बैठे हैं, उनको सारे पार्टियां आप अपने प्रदेशों में उनकी संख्या मुताबिक टिकटें दें। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। मेरे साथ इस समय देश के बड़े नेता, OBC के बड़े नेता और शोषित वंचितों की आवाज़ उठाने वाले राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम बात करेंगे इनसे कि हरियाणा में इनकी पार्टी की क्या प्लानिंग है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी किन मुद्दों से हरियाणा में काम करेगी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को, 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर, आगे विधानसभा चुनाव भी हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे। तो सैनी साहब, अभी जो आपकी पार्टी का काफ़ी विस्तार हो रहा है हरियाणा में और आप काफ़ी आपके कागज सक्रिय भी हैं, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के साथ आपकी पार्टी चुनाव में आएगी, लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है, विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है? क्लाउड न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दर्शकों, विषय बहुत गंभीर ले रहा है भाई विवेंद्र जी। मैं आपको सबको सिर्फ इतनी बात साझी करना चाहता हूँ, वी आर ए सोशल रिफॉर्मर। पार्टी लोग कहते हैं राजकुमार सैनी ने बनाई, नहीं, लाखों लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर के 8 लोकतंत्र सुरक्षा मंच के माध्यम से एक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उदय पानीपत में हुआ। और तब से आज तक हम उस तबके की आवाज़ हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के, जिनके साथ जो अभी तक 85% संख्या वाले लोगों की हिस्सेदारी मात्र 25% है और 15% लोग 85% पे काबिज हैं। इसी बात को लेकर के हम हर रोज़ जनता के बीच में उनको अवेयर करने में लगे हुए हैं कि सत्ता के माध्यम से ही हिस्से मिलेंगे, भीख मांगने से तो भीख मिला करती है। मित्रों, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी डे बाय डे पूरे प्रदेश के अंदर आज भी हमारे पानीपत में टीम लगी हुई है और पूरे प्रदेश में भेदभाव, शोषण के खिलाफ, अंधविश्वास और मनुवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की जो शव यात्रा पूरे देश में निकाली गई, उसको लेकर के जनता का जो हमें समर्थन मिला, उसी को लेकर के मैं कह सकता हूं कि 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा पे लड़ने के लिए अगर किसी को हमारी ज़रूरत होगी तो हम साथ लेकर के, हमारे मुद्दों के साथ जो सहमति जताता होगा उसके साथ मिलकर के भी लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्यथा वाहिद अकेले भी 6 पार्टियां हमारे साथ हैं, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस के हैं और शेड्यूल कास्ट के लगभग कई पार्टियां हैं। और इसी प्रकार से हमारे साथ वो लोग हैं जिन लोगों को अभी तक कभी मौका मिला नहीं। बस दावे से कह सकता हूं कि इंसाफ के लिए कोई भी तपस्या और कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। बस आपसे चाहते हैं कि आप अपने हकों के लिए कब जागरूक होंगे। मित्रों, आज इंडिया गठबंधन के माध्यम से कुछ बहुत सारी स्वार्थ अपना सिद्धि करने के लिए कुछ पार्टियां इकट्ठी हुई, लेकिन उनके बीच में कोई ऐसा कॉमन मैन नहीं था राजकुमार की तरह, जो मतलब लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी कर दे कि भाई इसमें 60, 63%, 65% तक अलग अलग राज्यों में OBC हैं और OBC की बात तुम करना नहीं चाहते, आई वॉश करना चाहते हैं कि चलो जी खड़गे का नाम ले दिया। खड़गे साहब ने तो पहले ही कहा कि भाई जीत के आओ तभी बात करेंगे प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की बात घर बैठ के थोड़ा होगी। जो आप टिकटें दें उसी हिसाब से इंडिया गठबंधन के लोग OBC में बहुत सारे लड़ाके बच्चे बैठे हैं, लड़ाके भाई बैठे हैं, उनको सारे पार्टियां आप अपने प्रदेशों में उनकी संख्या मुताबिक टिकटें दें और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट करें। और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम SC ST OBC के लोगों को आगे बढ़ाएं।
जैसे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बढ़ा रही है, राहुल जी ने भी कहा कि मैं जातिगत जनगणना करा के सभी के हिस्से 50% की रिजर्वेशन की सीमा हटा करके सबको संख्या मुताबिक हिस्सेदारी दूंगा। लेकिन कांग्रेस तीनों स्टेटों में हारने का मेन कारण है कि उन्होंने टिकट ही नहीं दी ओबीसी को। तो कैसा ओबीसी, उसके लिए कैसा? नहीं तो नीतीश जी ने जिस प्रकार जातिगत जनगणना की, उसी प्रकार से आप स्टेटों के अंदर 5-6 स्टेट आपके पास थी, उनमें जातिगत जनगणना करके टिकटें दे देते तो आपका वर्चस्व खड़ा हो जाता। भाई मुखौटे लगा करके सभी पार्टियां आज मुखौटे लगा करके ओबीसी को रिझाने का प्रयास करती हैं। जैसे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी कभी फूलचंद बुलाना, कभी शैलजा, कभी अशोक तंवर और अभी उदय भान। इसी प्रकार से बीजेपी भी कभी कृष्णपाल गुर्जर, कभी रतनलाल कटारिया और कभी जो है ना ये धनखड़। मतलब ओबीसी में से बहुत सारे लोगों को, और अभी भी हमारे में से लोग अध्यक्ष तो बनाते हैं, जिला अध्यक्ष बनाते हैं, मंडल अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन जब आती है शासन प्रशासन में भागीदारी की बात, तब 61 HCS भर्ती होते हैं। यही मनोहर लाल खट्टर उसमें से 61 में से 51 लोग जनरल कैटेगरी के भर्ती करता है। जब जज लगाने की बात आती है तब अपने लोग भर्ती करता है। सारे जज, एक SC को छोड़ करके 10 के 10 जज हाई कोर्ट में जनरल कैटेगरी से लगाए। जब प्रोफेसर लगाने की बात आती है 2000 प्रोफेसर सारे RSS के कहने से वो लोग लगाए। उनमें बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का हिस्सा अगर देखते तो 60-70-75% हिस्सा उनका था, लेकिन उनके तो 5-5-2% के ऊपर निपटा दिए गए सभी। ये व्यवस्था दिखावटी। अब ये ज़्यादा देर इनके लोगों का इस तरह का जो इन्होंने एटीट्यूड अपना रखा है, ये नहीं चलने देंगे। और बहुत जल्दी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बच्चे को अवेयर करके आपके सामने आपके इंसाफों के लिए हम हर रण क्षेत्र के अंदर, हर विधानसभा के अंदर अपने लड़ाई लड़ेंगे और आपका सहयोग मांगेंगे। सर, एक सवाल और है कि अभी संसद में जिस तरह से बेरोजगार लोग घुस गए, उन्होंने कहा कि हम रोजगार मांगने आए हैं, उस तरह पे, लेकिन और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जिस सांसद पास से वो लोग घुसे उस सांसद पर कार्रवाई ना करके जो विपक्ष के लगभग 150 ज़्यादा सांसद सस्पेंड कर दिया। उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? अब तानाशाही रवैया है। ये फर्स्ट बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि मैं आज एक टीवी पे सुन रहा था कि शूद्र का अपमान, धनखड़ को वो शूद्र बना के अपमान बता रहे हैं। अरे अपमान तो शूद्रों का तुम कर रहे हो। जो बैकवर्ड क्लासेस की, शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी, बैकवर्ड का हिस्सा अभी तक 11%, शेड्यूल कास्ट का 12% और माइनॉरिटी का 2%, यानी 85% लोगों का हिस्सा 25% है। ये है बेईमानी और ये है अपमान। अपमान वो नहीं है जिसको आप दिखा रहे हैं, लेकिन आजकल गोदी मीडिया जो है ना, सिर्फ उसी काम को कर रहा है जिसके पैसे लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी जी। इन्होंने कहा कि जो गोदी मीडिया आपको उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने कहा ये शूद्रों का अपमान जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, दिखावे के लिए धनखड़ को शूद्र बताएं, लेकिन शूद्रों का सही माने अपमान करके उनकी जो हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। तो आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ पर। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।